So hey guys, welcome back to my channel. So I am here to talk about something like I must not be talking. अब तो बहुत सारी वीडियोस है इसके बारे में बात करने के लिए, बट स्टिल आई फील लाइक कि मुझे इस टाइम पे ऐसे खुल के बात नहीं करनी चाहिए. लाइक आई डोंट नो, बट फिर भी मतलब अगर मैं इस सब चीज़ों से गुजर रही थी तो कितने सारे और जने होंगे ऐसे जो इन सब चीज़ों से गुजर रहे हैं. एंड आई थिंक दैट आई शुड हेल्प देम टू. मतलब मैं इस सिचुएशन से ओवरकम कर चुकी हूँ, सो आई कैन टेल समवन कि हाउ टू डू दिस. लाइक एक बहुत बड़ी चीज़ बोलने जा रही हूँ कि हम भागते रहते हैं पीछे पीछे कि कोई हमें बता दे कि कैसे करना है कैसे करना है कैसे करना है. बट द मोर यू रन टूवर्ड्स पीपल, है ना, मोर यू क्रिएट डिपेंडेंसी ऑन पीपल, द लेसर पीपल यू आर गोइंग टू गेट. लाइक जितने ज़्यादा तुम डिपेंड होते जाओगे ना किसी भी इंसान पे, लाइक उतना ही ज़्यादा तुम्हारे लिए डिफ़िकल्ट होने वाला है ये जर्नी. लाइक बहुत डिफ़िकल्ट होने वाली है. एंड मेरे पास अभी कोई जगह नहीं मिल रही है मुझे. मेरा जो स्टैंड है ट्राइपॉड वो अभी अंदर है, तो आई एम रिकॉर्डिंग ऑन दिस. तो जितने ज़्यादा डिपेंडेंट होते जाओगे किसी भी पर्सन पे, आपको उतना ही ज़्यादा कमज़ोर फील होने लग जाएगा, वीक फील होने लग जाएगा. एंड यू विल एंड अप डूइंग रॉन्ग थिंग्स. लाइक जैसा वो बोलेंगे आप वैसा करने लग जाओगे. एंड यू विल एंड अप डूइंग समथिंग बैड फॉर यू. एंड यू शुड नॉट बी डूइंग दैट ऑब्वियसली, बिकॉज हर पर्सन यूनिक है. आपको नहीं पता है कि जो सामने वाला बंदा है वो क्या क्या चीज़ों से गुजर के आया है. आज जो इंसान जैसा है वो वैसा इसीलिए है क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ पुराना ऐसा हुआ होता है ना. दैट्स वाई वो पर्सन वैसा बिहेव कर रहा है, वैसा रिएक्ट कर रहा है. एंड हमें हर किसी के रिएक्शन को अपने नज़रिए से सोचने की ज़रूरत नहीं है. हमें उसके रिएक्शन को रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि रिस्पेक्ट इज़ द वन थिंग विच वी कैन गिव टू अदर पर्सन. बिकॉज अगर पहले आपने उसको डिसरेस्पेक्ट कर दिया, आपने अपनी जर्नी को सोचा कि आपकी ऐसी ऐसी जर्नी थी, मैं तो ऐसा बिहेव कर रही हूँ क्योंकि तुम्हारी जर्नी ऐसी थी. सामने वाला ऐसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि भाई उसकी जर्नी अलग है. अगर मान लो किसी का ट्रक के साथ एक्सीडेंट हो रखा हो, ठीक है, एंड आप उसको बोलो कि स्कूटी तेज चलाए. पहले उसके एक्सीडेंट हुआ था स्कूटी तेज चलाने के लिए, ठीक है, एंड आपका ऐसा कभी कुछ नहीं हुआ तो आपने तेज भगा दी. अब क्या हुआ, आप तो तेज भगा रहे हो, बट जो पीछे वाला बंदा है उसको अगर आप बोल रहे हो कि तू भी तेज चला, लाइक, है ना, दो जने साथ में जा रहे, वो नहीं चला रहा है, आप मन ही मन सोच रहे हो कैसा डरपोक है ये, क्या है ये, क्यों है ऐसा, व्हाट इज दिस, मैं तो ऐसा हूँ एंड ऑल. बट जब आपको उसकी बैक स्टोरी पता लगेगी तब यू विल अंडरस्टैंड कि ओ दैट्स वाई ये ऐसा है. एंड यू शुड नॉट बी जजिंग हिम बिकॉज ऑफ दिस. एंड ये बहुत बड़ी चीज़ है दैट यू शुड नॉट जज समवन बिकॉज हाउ ही और शी इज़ रिएक्टिंग. एंड आई लर्न दिस, मतलब कहीं ना कहीं मुझे ये बहुत पहले से चीज़ें पता थी, बट मैं इनको अप्लाई वहाँ करती थी जहाँ मुझे लगता था कि अप्लाई करनी चाहिए. बट जैसे मैंने इन सब चीज़ों को अप्लाई करना शुरू किया, लाइक हर चीज़ में, कि ऐसा क्यों कर रहा है. देखो, मेन हमारे जब ओवर थिंकिंग हम करते हैं तो हम ये सोच रहे हैं उसने ऐसा क्यों किया, उसने ऐसा क्यों नहीं किया, ये क्यों हो गया, वो क्यों हो गया. तो इसका एक ही आंसर है कि भाई उसकी ज़िंदगी में जो अब तक उसके लाइफ इवेंट्स हुए हैं वो ऐसे थे कि ही और शी हैव टू रिएक्ट दैट वे. लाइक उस सिचुएशन में उनको लगा कि शायद हम ऐसे ऐसे रिएक्ट करेंगे तो हम क्या होगा, हमारा ब्रेन जो है हमें बताता है कि सिक्योरिटी की तरफ जाता है कि अगर हम ऐसे रिएक्ट करेंगे तो हम सिक्योर हैं, और अगर हमने कुछ और तरीके से रिएक्ट किया तो हम प्रॉब्लम में फंस सकते हैं. तो हर बंदा अपनी सिक्योरिटी सोचता है माइंड के अंदर, एंड वो उस तरीके से रिएक्ट करता है. सो यू शुड रिएक्ट अकॉर्डिंग, यू ऑल्सो डू द सेम थिंग. लाइक सबकॉन्शियसली आप यही सोच रहे होते हो कि यार पिछली बार तो ये गलती हुई थी, इस बार ऐसा नहीं करना है, इस बार हम ऐसे करेंगे. तो you decide other way. So please don't judge people on basis of how they are reacting, and be great how they are reacting and understand the situation. And that's what I want to say. Thank you.